अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तकरीबन अप्रॉक्स 1 महीना आप लोगों की क्लासेस को होने वाला है। अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आप लोगों को मिल चुकी होगी। मैथ्स में ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इकोनॉमिक्स पीओसी की क्या पोजीशन है ग्रुप पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 12 अकाउंटिंग का हमारा एक दफ़ा फिर 5 ईयर का एक क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2005 है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये पेपर भी जो मैंने 5 ईयर खोला हुआ है, रेगुलर एंड प्राइवेट, एक ही पेपर हुआ था रेगुलर प्राइवेट कैंडिडेट का। इसमें भी नोट में लिखा हुआ है अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल। टोटल हमें पेपर में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। इसके अंदर जर्नल का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर हेडिंग मेंशन हो कि ये क्वेश्चन जर्नल का है। रिक्वायरमेंट से भी आप पहचान सकते हैं। अकाउंटिंग के हर क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट मेंशन होती है। इस क्वेश्चन के एंड में जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन स्केलेटन फॉर्म इन द बुक ऑफ मेसर्स नादिया ट्रेडर्स। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। कुछ नहीं लिखा हुआ तो रिकॉर्डिंग का मतलब यह है जर्नल बनाना, जर्नल में रिकॉर्ड करना। नाम दिया हुआ था मेसर्स नादिया ट्रेडर्स। ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। कुछ ट्रांजैक्शन अप्रॉक्स वही हैं, एक दो ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं है जो मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है मेसर्स नादिया ट्रेडर्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन March 1, 2005 विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख। नाम आ गया मेसर्स नादिया ट्रेडर्स, जर्नल। ये हमारे पास पैटर्न बना हुआ है जर्नल का। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ईयर दिया हुआ है 2005। डेट है हमारे पास यहाँ पे मार्च, और पैराग्राफ के अंदर मेंशन है ऑन March 1, 2005 विद कैश इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया March 1 को। किस चीज से स्टार्ट किया इन्होंने? कैश से। कैश एसेट्स है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट में आ जाएगा। जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल कहलाता है। कैपिटल इंक्रीज होके कहाँ आएगा? क्रेडिट में। अमाउंट गिवन है 5 लाख, तो एंट्री बन गई कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। March 1 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है शी कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ March 2। ट्रांजैक्शन है पेड शॉप रेंट इन एडवांस फॉर 10 months ₹60,000। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये ट्रांजैक्शन हमारी आई थी। शॉप रेंट इन्होंने पे किया है एडवांस में 10 महीने का, यानी कि अभी इन्होंने शॉप ली है, ये पहला महीना है, अभी सिर्फ 2 या 3 दिन हुए हैं। इन्होंने 10 महीने का रेंट पहले से एडवांस पे कर दिया। जो भी पेमेंट हम टाइम से पहले पे कर दें, एडवांस में पे कर दें, वो हमारा एसेट्स है। तो इसको हम शॉप रेंट एक्सपेंस या रेंट एक्सपेंस के बजाय एडवांस या प्रीपेड रेंट के नाम से डेबिट करेंगे। लिखा हुआ टर्म एडवांस रेंट पे किया है इन्होंने 60,000, इसको हम प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट के नाम से डेबिट करेंगे। एडवांस रेंट डेबिट, और कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश चला जाएगा क्रेडिट में, अमाउंट आ जाएगा 60,000। March 2 के बाद March 4 मार्च की ट्रांजैक्शन है परचेज कंप्यूटर फॉर द बिजनेस वर्थ ₹25,600 इन कैश। इन्होंने 25,600 रुपए का कंप्यूटर खरीदा है अपने बिजनेस के लिए कैश पे। कंप्यूटर इसको इक्विपमेंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स है, खरीद रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, और कैश इनके पास से डिक्रीज हो जाएगा, कैश चला जाएगा क्रेडिट में। तो एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 25,600।
4 मार्च के बाद है 5th। इसमें मेंशन है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। गुड्स और मर्चेंडाइज, गुड्स और मर्चेंडाइज एक ही बात है। परचेज गुड्स यानी कि मर्चेंडाइज, ऑन अकाउंट यानी उधार पे खरीदी, मर्चेंडाइज खरीदी उधार पे। जब मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो ये किस नाम से डेबिट होगी? परचेजेस, परचेजेस डेबिट हो जाएगी। ऑन अकाउंट यानी कि उधार पे खरीदी है तो ये हमारे ऊपर पहली लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होके क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है तो इस लायबिलिटी को किस नाम से क्रेडिट करेंगे? अकाउंट पेएबल। अमाउंट दिया हुआ है 1,10,000। फिफ्थ के बाद ट्रांजैक्शन है 6। पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के पैसे पे करें। एडवर्टाइजिंग, सैलरी, रेंट, ये सारे हमारी टाइप्स हैं एक्सपेंस की। एडवर्टाइजिंग के पैसे पे करें, अपने बिजनेस की पब्लिसिटी कराई होगी, एडवर्टाइजिंग कराई, उसके पैसे उस पार्टी को पे करें। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और कैश इनके पास से डिक्रीज होके आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 17,000। सिक्स के बाद 12 में मेंशन है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। मर्चेंडाइज खरीदी है इस दफा कैश पे। मर्चेंडाइज के खरीदने को परचेजेस कहते हैं। परचेजेस डेबिट और कैश डिक्रीज होके क्रेडिट में आ जाएगा 25,000। ट्वेल्व के बाद ट्रांजैक्शन है 19। 19 में लिखा हुआ है परचेस्ड ऑफिस सप्लाईज। सप्लाईज कहते हैं स्टेशनरी आइटम्स को, जो बिजनेस के अंदर स्टेशनरी यूज होती है, नॉर्मली इसको सप्लाईज कहा जाता है। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी। इन्होंने ऑफिस सप्लाईज खरीदी ऑन अकाउंट, उधार पे 50,000 रुपए की। ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट्स है, बिजनेस के लिए ज़रूरी हो जाता है, बाद औक़ात सप्लाईज की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड चीज़, अगर इसी सप्लाईज को हम बेच दें तो ये हमारे लिए एसेट्स है। नॉर्मली कोई भी चीज़ हम अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं वो हमारा एसेट्स होता है। ऑफिस सप्लाईज इंक्रीज हो रही है, परचेज की है, डेबिट। अमाउंट यहां पे दिया हुआ है 50,000। ऑन अकाउंट यानी कि उधार पे खरीदी है। ये एक और लायबिलिटी आ गई, एक और लायबिलिटी हमारे ऊपर इंक्रीज हो रही है। इस लायबिलिटी को फिर किस नाम से क्रेडिट करेंगे? अकाउंट पेएबल। अमाउंट है 50,000। नाइनटीन के बाद 20 में ट्रांजैक्शन है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। कस्टमर आया, उसको आप लोगों ने मर्चेंडाइज बेची, आपके पास से मर्चेंडाइज डिक्रीज हो गई। ऑन क्रेडिट, उधार पे बेची, पैसे नहीं दिए अभी उसने, ये पैसे आपको लेने हैं। जो पैसे हमें लेने होते हैं वो हमारा एसेट्स होता है। किस नाम से ये एसेट डेबिट होगा? अकाउंट रिसीवेबल। जो पैसे लेने होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल है। मर्चेंडाइज बेच दी, हमारे पास से डिक्रीज होके किस नाम से क्रेडिट हो जाएंगी? सेल्स के नाम से।
मर्चेंडाइज को खरीदते हुए परचेजेस कहते हैं और मर्चेंडाइज को बेचते हुए सेल्स कहा जाता है। ट्वेंटी के बाद ट्रांजैक्शन है 22। ये ट्रांजैक्शन थोड़ी सी समझने वाली है। प्रोप्राइटर, बिजनेस चलाने वाला, बिजनेस का मालिक, बिजनेस का ऑनर प्रोप्राइटर कहलाता है। प्रोप्राइटर परचेस्ड गोल्ड रिंग, प्रोप्राइटर ने खरीदी गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी, फ्रॉम बिजनेस कैश, बिजनेस के कैश से, वर्थ ₹5000, कितने की? 5000 के। बिजनेस के कैश से सोने की अंगूठी खरीदी, गोल्ड रिंग, पर्सनल यूज हो गया। हो सकता है ये गोल्ड रिंग उसने किसके लिए खरीदी हो? अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, अपनी बेटी के लिए, किसी के लिए भी गोल्ड रिंग खरीदी। ये एक पर्सनल यूज है। गोल्ड रिंग खरीदी, पर्सनल यूज आप कोई सा भी करें, किसी भी मकसद के लिए आपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले या कोई चीज निकाली, किस नाम से उसको रिकॉर्ड करेंगे? ड्राइंग। बिजनेस से पैसे निकाले, कैश निकाला 5000, उससे गोल्ड रिंग खरीदी, जाहिर सी बात है अपने घर में यूज के लिए खरीदी होगी, तो घर के यूज के लिए क्या टर्म आएगी डेबिट में? ड्राइंग डेबिट। और कैश बिजनेस से कम हो गया, कैश क्रेडिट। अब सवाल एक ये पैदा होता है कि अगर ये गोल्ड रिंग फॉर एग्जाम्पल किसी को गिफ्ट में देनी हो, घर के वालों की तरफ से किसी को गिफ्ट में देनी हो, तो भी ये पर्सनल यूज है, तो भी ये ड्राइंग आएगा। 22 के बाद 25 की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स मर्चेंडाइज को कहते हैं, मर्चेंडाइज बेची कैश पे, कैश इनके पास इंक्रीज हो गया, डेबिट। मर्चेंडाइज बेच दी, किस नाम से क्रेडिट करेंगे? सेल्स के नाम से। तो एंट्री बन गई कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। $25 के बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है वो है 29। 29 की ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू द सेल्समैन। आप लोगों ने सेल्समैन रखा हुआ था, उसको सैलरी दी। सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, सर्विसेज के बदले पैसे दे रहे हैं। सैलरी द एक्सपेंस डेबिट, कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया, क्रेडिट में चला जाएगा। अमाउंट आ जाएगा 7000। $29 के बाद 31 ट्रांजैक्शन है ओपनड अ बैंक अकाउंट विद ₹50,000। बैंक अकाउंट ओपन करा, यानी कि बैंक में पैसे जमा कराए होंगे। बैंक हमारा एसेट्स है, इंक्रीज हो गया डेबिट। कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया, बैंक में हमने जमा करा दिया, क्रेडिट में चला जाएगा। एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो गया और दूसरा एसेट डिक्रीज होके क्रेडिट हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन काउंट कर लेते हैं। 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये याद रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक दफा फिर 12 ट्रांजैक्शंस। हर क्वेश्चन में आप लोग ये देख रहे होंगे कि पोस्ट रेफरेंस का कॉलम हमारा ब्लैंक चल रहा है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को समझानी है। जब बोर्ड की कॉपी में आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे होंगे या अपने रजिस्टर में, तो जब स्टार्ट लेंगे तो ये हेडिंग आएगी और ये हेडिंग सारी आएंगी। अगर क्वेश्चन सेकंड पेज पे जाता है, एक ही क्वेश्चन कंटिन्यू होकर सेकंड पेज पे जा रहा है, तो सेकंड पेज पे आप लोग बिल्कुल ऐसे ही लाइंस ड्रॉ कर देंगे। बस सिर्फ लाइंस ड्रॉ होंगी, ऊपर हेडिंग दोबारा नहीं आएगी। ना हेडिंग ये वाली आएगी मेन हेडिंग, ना ये डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस वगैरह की हेडिंग आएगी। सिर्फ लाइंस ड्रॉ करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। नरेशन में आप लोगों को
जब हम 2010 वाले क्वेश्चन 2010 और उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को नरेशन जो है वो दोबारा से बताऊंगा। मैंने ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था, नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी ज़्यादा चल रही हैं, इस वजह से मैं अभी आप लोगों को इन क्वेश्चन में नरेशन पे लेकर नहीं आ रहा। 2010 के आगे वाले जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, मैं आप लोगों को नरेशन 1-2 क्वेश्चन में और बनवाऊंगा ताकि आप लोगों को नरेशन के ऊपर भी ग्रिप हो जाए। इस क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपरली मेरी रिक्वेस्ट है समझें। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से एंट्रीज मिलती जुलती आती हैं, 1-2 एंट्रीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर शायद प्रॉब्लम आ जाए। तो ये क्वेश्चन बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये बगैर देखे आप लोग दोबारा खुद सॉल्व करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए। इस चैप्टर में टाइम लगेगा और अगर आपने ग्रिप अच्छी कर ली तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे जो 2 आएंगे टी अकाउंट और कैश बुक का, उसके अंदर हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी वजह से मैं इस चैप्टर को बहुत ही ग्रिप के साथ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आप लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाए ताकि हमें अगले 2 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जर्नल से टी अकाउंट का लिंक क्या बनता है, अभी हम 1-2 लेक्चर्स के बाद मैं आप लोगों को टी अकाउंट जब बना के दिखाऊंगा तो उस वक्त आप लोगों को क्लियर होगा कि एक जर्नल एंट्री अगर ख़राब होती है तो उससे टी अकाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लेक्चर नंबर 13 में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मिलूंगा एक 5 ईयर के नए क्वेश्चन के साथ। कोशिश करूंगा उसमें नरेशन भी मैं आप लोगों को लिखवाऊं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।